अच्छे और बुरे लोग नहीं होते, कई प्रकार के लोग होते हैं। मैं तो 10 ऐसे कैरेक्टर के बारे में बात करना चाहूँगा जो कहीं ना कहीं खुद से पहले जो दूसरों के बारे में सोचता है, उस व्यक्ति को हम बोलते हैं ऑल्टिस्ट। इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट, दोनों जिसके अंदर दोनों क्वालिटी हो। एसेप्टिक, एसेप्टिक का मतलब क्या होता है? महाभारत के समय में था, हमारा एक एग्जाम्पल था। और ऐसा व्यक्ति सिर्फ एक ही हो सकता है, साधु या मंक, जो मानव जाति से नफरत करता है। वन हु हेट्स मैनकाइंड। आई होप ये तमाम प्रकार की पर्सनालिटी आपको समझ में आई होगी। वंस अगेन वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल आरडी के इंग्लिश। आई होप यू ऑल आर एक्चुअली गुड। सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वोकैब के वीडियो काफ़ी पसंद आ रहे हैं दोस्तों, इसीलिए सभी का प्रेम प्रो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अभी तक मैं 14 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। एक बार वो बताना चाहूँगा, पीआरएस मेथड से वोकैब को इम्प्रूव करने का सबसे ज़्यादा जो वेटेज होता है दोस्तों, वो होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, साइनोएंटो एंड स्पेलिंग एरर। राइट, कितनी भी बड़ी स्पेलिंग क्यों ना हो, अगर आपको रूट वर्ड पता है तो आप स्पेलिंग में गलती नहीं करोगे। बिना देरी किए टिक करके आगे निकल जाओ दोस्तों। तो अभी तक 14 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। दिस इज एक्चुअली 15th वीडियो ऑफ पीआरएस मेथड। और इस वीडियो में दोस्तों मैं 10 पर्सनालिटी के बारे में बात कर रहा हूँ, 10 ऐसे कैरेक्टर के बारे में बात करना चाहूँगा जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूट वर्ड से ये शब्द फ्रेम हुई है। ये 10 जो शब्द बोलूँगा ये किसी पर्सन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये 10 क्वालिटी है, क्वालिटी भी नहीं बोल सकते हैं, ये 10 एक प्रकार से क्या है, पर्सनालिटी है। और आपको ये चेक करना है इन 10 पर्सनालिटी में से आपके अंदर इनमें से कौन सी वो पर्सनालिटी है। राइट, तो विदाउट फर्दर अडू लेट गेट स्टार्टेड। आज हम लोग 10 से 11 शब्द सीखने वाले हैं। तो इसी रूट वर्ड में अलग अलग रूट वर्ड्स रहेंगे, यहाँ अलग अलग रूट वर्ड। और फिर जैसे ये 10 शब्द खत्म हो जाते हैं तो इन्हीं में से मैं एक रूट वर्ड को उठाऊंगा और आगे का हम लोग वीडियो जो रहेगा इन्हीं 10 शब्दों में से किसी एक रूट वर्ड के ऊपर रहेगा। राइट, चलिए तो विदाउट फर्दर अडू लेट गेट स्टार्टेड। तो पहली पर्सनालिटी है दोस्तों ऑल्टिस्ट। जो 10 कैरेक्टर में से सबसे पहली जो पर्सनालिटी निकल के आती है दैट इज ऑल्टिस्ट। यहाँ पर देख रहे हो आप ऑल्टिस्ट। ये ऑल्टिस्ट जो बना है ऑल्टर से बना है। ऑल्टर का मतलब होता है दूसरे या दूसरा। ऑल्टर का मतलब क्या होता है यहाँ पर, दूसरा या दूसरे। और इस्ट का मतलब होता है वह व्यक्ति। तो वह व्यक्ति जो खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचे, जो खुद से पहले दूसरों की मदद करें, जो खुद से पहले दूसरे की भले के बारे में सोचें, ऐसा व्यक्ति होता है ऑल्टिस्ट। अगर जो व्यक्ति ऐसा होगा वो किस प्रकार का व्यक्ति होगा, ऑल्टिस्टिक व्यक्ति होगा। तो ऑल्टिस्ट आपका नाउन हो जाएगा और ऑल्टिस्टिक क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। अब मतलब समझते हैं ऑल्टिस्ट किस प्रकार का व्यक्ति होता है। वन हु थिंक्स अबाउट अदर्स, वन हु थिंक्स अबाउट अदर बिफोर हिम, खुद से पहले जो दूसरों के बारे में सोचता है उस व्यक्ति को हम बोलते हैं ऑल्टिस्टिक। अब जो ऐसा व्यक्ति होगा वो कौन होगा, परोपकारी होगा। जो दूसरों के बारे में सोचे वो कैसा व्यक्ति होगा, परोपकारी व्यक्ति होगा, परोपकार करने वाला व्यक्ति होगा। राइट, जो दूसरों का भले के बारे में सोचेगा दैट इज कॉल्ड एक्चुअली परोपकारी, ऑल्टिस्टिक। राइट, ऑल्टिस्टिक नाउन और ऑल्टिस्टिक क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। आई होप ये पर्सनालिटी आपको समझ में आई होगी। अगर आपके अंदर ये एटीट्यूड है जो खुद से पहले आप दूसरों के बारे में सोचते हो तो आप किस प्रकार के व्यक्ति हो, यू आर एक्चुअली ऑल्टिस्ट। और किस प्रकार की क्वालिटी है आपके अंदर, ऑल्टिस्टिक पर्सन हो आप किस प्रकार के व्यक्ति हो, ऑल्टिस्टिक पर्सन हो। ठीक है ना, तो आई होप ये पर्सनालिटी आपको समझ में आई। मूव टू द नेक्स्ट वन। अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला शब्द है दोस्तों इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट, ये 3 शब्द याद रखना। इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट। पहले बात कर लेते हैं इंट्रोवर्ट के ऊपर। इंट्रोवर्ट कौन होगा, इंट्रोवर्ट कैसा व्यक्ति होगा। इंट्रो का मतलब होता है दोस्तों अंदर, और वर्ट का मतलब होता है टू टर्न। इंट्रो मतलब अंदर, वर्ट मतलब टर्न। तो जिस व्यक्ति के विचार सिर्फ अंदर तक ही सीमित रहे, बाहर तक ना हो, किसी से बातें ना करता हो, बाहर तक ना जाए, अंदर तक सीमित रहे किसी व्यक्ति के विचार, थॉट्स, तो वो व्यक्ति कैसा होगा, इंट्रोवर्ट। अब इंट्रोवर्ट व्यक्ति कौन होगा, ये नाउन है। इंट्रोवर्ट व्यक्ति वो होगा जो किसी से ज़्यादा घुलेगा मिलेगा नहीं, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करेगा, लोगों में ज़्यादा उठेगा बैठेगा नहीं। ऐसे जो लोग होते हैं जो खुद में रहते हैं, ज़्यादा खुल के सामने नहीं आते, ऐसी जो पर्सनालिटी होती है वो दोस्तों होती है इंट्रोवर्ट। ठीक है ना। अब इसका उल्टा हो जाएगा एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट जो होगा दोस्तों ये भी एक पर्सनालिटी है। एक्स का मतलब होता है बाहर और वर्ट का मतलब होता है टू टर्न। जिसके विचार खुद तक सीमित ना रहे, बाहर वो क्या करे, उसको बोले, मतलब उसके विचार मुख से निकले। ऐसा व्यक्ति जिसके विचार खुद तक ना रहे, खुद में ना रहे, वो दूसरों तक भी जाए, जिसके विचार दूसरे तक भी जाए, ऐसी जो पर्सनालिटी होगी वो दोस्तों एक्सट्रोवर्ट होगी। बोलते हैं ना एक्सट्रोवर्ट है यार वो तो बहुत, मतलब जहाँ ज़रूरत नहीं होती वहाँ भी बोल देता है, बिल्कुल बिंदास आदमी है, डरता नहीं है।
ऐसे लोग जो बिल्कुल नहीं डरते, किसी से बातचीत करने लग जाते हैं। अगर मान लो कहीं टॉपिक नहीं है तो ये टॉपिक शुरू कर देते हैं। लोग क्या करते हैं, टॉपिक का आगाज़ कर देते हैं। तो एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी ऐसी होती है जो बिल्कुल नहीं डरते, कहीं भी किसी भी समय बात शुरू कर देते हैं। ये अंदर अंदर नहीं रहते, खुल के लोगों के सामने आते हैं। ऐसे लोग होता है एक्सट्रोवर्ट, राइट। तो एक्स से बना एक्सट्रोवर्ट। एक्स मतलब बाहर, ट्रोवर्ट मतलब घूमना, टर्न, जिनके थॉट्स खुद तक सीमित ना रहे, बाहर तक जाए या दूसरा तक जाए। और एक होता है दोस्तों एम्बीवर्ट। एम्बी का मतलब होता है बोथ, वर्ड का मतलब होता है टू टर्न। अब जो व्यक्ति के थॉट्स खुद तक भी रहे सीमित और बाहर तक भी जाए, जो दोनों, जिसके अंदर दोनों क्वालिटी हो, बात ना करने की और बात करने की, लोगों से मिलने की और लोगों से ना मिलने की, जो दोनों करता है, ऐसी पर्सनालिटी होती है एम्बीवर्ट। और ज़्यादातर लोग 95% लोग एम्बीवर्ट ही होते हैं, जिनमें दोनों प्रकार की क्वालिटी होती है। वो ज़रूरत से ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करते, जहाँ ज़रूरी होते हैं वहीं पर बोलते। ऐसे लोग होते हैं दोस्तों एम्बीवर्ट। आई होप ये तमाम प्रकार की पर्सनालिटी आपको समझ में आ रही होगी। मूव टू द नेक्स्ट वर्ड और नेक्स्ट वन। और अगला शब्द है दोस्तों मिस एंथ्रोप। अगला शब्द क्या है, मिस एंथ्रोप। या अगली पर्सनालिटी क्या है, मिस एंथ्रोप। देखो मिस का मतलब क्या होता है, जहाँ पर भी मिस मिजीन या मिजो शब्द दिखाई दे तो इसका मतलब होता है हेट, नफरत से होता है। किससे होता है, नफरत से होता है। तो यहाँ पर मिस का मतलब होता है हेट और एंथ्रोप का मतलब होता है मैनकाइंड। नफरत मिस और एंथ्रोप मैनकाइंड। तो जो मानव जाति से नफरत करता है, वन हु हेट्स मैनकाइंड इज कॉल्ड व्हाट, मिस एंथ्रोप। क्या बोलते हैं, मिस एंथ्रोप, उसको बोलते हैं मिस एंथ्रोप। ठीक है ना। मिस एंथ्रोप पर्सनालिटी कौन होगी, जो मानव जाति से नफरत करेगी। ठीक है ना। तो मिस एंथ्रोप कौन होगा, जो मानव जाति से नफरत करेगा। मतलब एक प्रकार से मानव जाति से नफरत, उसको लोगों से नफरत है, बिल्कुल बातचीत नहीं करता वो। तो ऐसे व्यक्ति होता है मिस एंथ्रोप। मूव टू द नेक्स्ट वन। और अगली पर्सनालिटी की बात करते हैं हम लोग दोस्तों। अगली पर्सनालिटी है मिजोजिनिस्ट। क्या है, मिजोजिनिस्ट। मिजो का मतलब होता है हेट, जिनिस्ट बना है दोस्तों। जिनिस्ट का मतलब होता है जेनोस, जिसका मतलब होता है वुमन। क्या होता है, वुमन। एक्चुअली बिमिन पढ़ लो इसको, क्योंकि प्लूरल है ना। तो बिमिन, तो मिजो मतलब हेड और जिनिस्ट हो जाएगा बिमिन। तो वन हु हेड्स बिमिन इज कॉल्ड व्हाट, मिजोजिनिस्ट। क्या बोलते हैं, मिजोजिनिस्ट। तो मिजोजिनिस्ट कौन व्यक्ति होगा, कौन सी पर्सनालिटी होगी, एक प्रकार से जो औरत से उसे नफरत करे। ठीक है ना, औरत से उसे जो हेट करे, नफरत करे, उसको बोलते हैं मिजोजिनिस्ट। आई होप ये पर्सनालिटी आपको समझ में आ रही होगी और आपको समझ में आई होगी कि मिजोजिनिस्ट किस प्रकार का व्यक्ति होगा। आप में से कोई हो तो यू कैन चेक योरसेल्फ। मूव टू द नेक्स्ट वन। और अगला शब्द है दोस्तों मिजोगेमिस्ट। मिजोगेमिस्ट व्यक्ति कौन होगा, मिजोगेमिस्ट उस व्यक्ति को बोलते हैं हम लोग। देखो मिजो का मतलब हेट, गैमी का मतलब होता है, जो गेमोस से बना है, गेमी बना है गेमोस से, जिसका मतलब होता है मैरिज। तो मिजोगेमिस्ट हम उस व्यक्ति को बोलते हैं जिसको शादी से नफरत हो। मिजोगेमिस्ट उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसको शादी से नफरत हो। वन हु हैड्स मैरिज इज कॉल्ड मिजोगेमिस्ट। क्या बोलते हैं दोस्तों, मिजोगेमिस्ट। वन हु हैड्स मैरिज इज कॉल्ड व्हाट, मिजोगेमिस्ट। मूव टू द नेक्स्ट वन। और अगला शब्द है दोस्तों, दैट इज एक्चुअली एसेक्टिक। एसेक्टिक का मतलब क्या होता है, एसेक्टिक शब्द आया है एस्केटिस से। किससे आया है, तो होता है सन्यासी, और उसी से बना है एसेक्टिक। क्या बना है, एसेक्टिक। एसेक्टिक का मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति, वन हु डज नॉट सीक प्लेजर। एसेक्टिक मतलब वन हु डज नॉट सीक प्लेजर, जो सुख भोग विलास के पीछे ना भागता हूँ, इन चीज़ों के पीछे ना पड़ता हूँ, इनसे बहुत दूर रहता है, ऐसा व्यक्ति होता है एसेक्टिक। और ऐसा व्यक्ति सिर्फ एक ही हो सकता है, साधु या मंक, सन्यासी ही हो सकता है, राइट। जिसको भोग विलास, जो मॉडर्न मतलब एक प्रकार से जो कलयुग में जो भोग विलास है, ठीक है ना, जो आपको सुख देने वाली चीज़ है, जो आपको खुश करने वाली चीज़ है, जो आपको खुश करने वाली चीज़ है, जो आपको भोग विलास देने वाली चीज़, जो आपको सुख प्रदान करने वाली चीज़ है, ऐसी चीज़ों के पीछे जो ना भागता हो, उसको हम लोग बोलते हैं एसेक्टिक। तो एसेक्टिक व्यक्ति कौन हो सकता है, जो नहीं भागेगा, वो व्यक्ति एक प्रकार से साधु सन्यासी होगा। तो एसेक्टिक का मतलब होता है एक प्रकार से साधु या संत या सन्यासी बोल सकते हो, राइट। आई होप कि एसेक्टिक अगर आपके अंदर ये पर्सनालिटी है तो आप किस प्रकार व्यक्ति हो, यू आर एसेक्टिक, राइट। और इसका एकदम उल्टा एसएससी में अगर पूछा जाए, इसका एग्जैक्ट उल्टा क्लोजेस्ट एंटोनिम्स पूछती है एसएससी। एक तो वो होगा जो भोग विलास के पीछे भागेगा, सुख के पीछे भागेगा, प्लेजर के पीछे भागेगा, और एक होता है हेडोनिस्ट।
क्या हो जाएगा दोस्तों, हेडोनिस्ट। यहाँ पर हेडो बना है, हेडोनिस्ट बना है हेडोन। हेडोन ये एक ग्रीक रूट वर्ड से आया है। हेडोन किससे आया है दोस्तों, ग्रीक रूट वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है प्लेजर। जिसका मतलब क्या होता है, प्लेजर, राइट। तो 1 कौन होगा, वन हु सीक्स प्लेजर। एसेक्टिक क्या हो जाएगा, वन हु डज नॉट सीक प्लेजर, जिसको जो भोग विलास के पीछे नहीं भागता वो एसेक्टिक, और जो भागता है इन सब चीज़ों के पीछे दैट इज हेडोनिस्ट। हेडोनिस्ट व्यक्ति क्या होगा, ये होगा प्लेजर सीकर होगा। क्या हो जाएगा, प्लेजर सीकर, जिसको भोग विलास में जो लीन होगा, एक प्रकार से तल्लीन होगा, जो इनके पीछे भागेगा, ऐसा व्यक्ति होता है हेडोनिस्ट। कैसा होता है दोस्तों, हेडोनिस्ट। आई होप आपको ये पर्सनालिटी समझ में आई होगी। मूव टू द नेक्स्ट वन, और अगला शब्द है दोस्तों, अगली पर्सनालिटी एक्चुअली दैट इज एक्चुअली पॉलीएंड्रिस्ट। अगली पर्सनालिटी क्या है, पॉलीएंड्रिस्ट। देखो यहाँ पर पॉली का मतलब होता है मेनी, बहुत ज़्यादा, बहु बोल सकते हो, मोर देन वन। मोर देन वन दैट इज एक्चुअली पॉली। पॉली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, मोर देन वन, ठीक है ना, मैनी बोल दो आप पॉली का मतलब। और एंड्री का मतलब होता है मेल या मेन बोल दो, एंड्री मतलब मेल या मेन। तो ऐसी औरत जिसके एक से अधिक हस्बैंड हो, मोर देन वन हस्बैंड इज कॉल्ड पॉलीएंड्रिस्ट। ऐसी वुमेन को ऐसे वुमेन को क्या कहा जाता है, जिसके एक से अधिक हस्बैंड हो, उसको एक शब्द में कहते हैं दोस्तों, दैट इज एक्चुअली पॉलीएंड्रिस्ट। दैट इज पॉलीएंड्रिस्ट वुमेन। कैसी वुमेन है, जिसके एक से अधिक हस्बैंड हो, दैट इज कॉल्ड पॉलीएंड्रिस्ट। और पॉलीएंड्री, देखो पॉलीएंड्रिस्ट कॉमन नाउन हो जाएगा और पॉलीएंड्री हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखो पॉलीएंड्री एक प्रथा है एक से अधिक हस्बैंड रखने की। जिसके एक से अधिक हस्बैंड हो, जो प्रथा हो जहाँ पर एक से अधिक हस्बैंड रखने की, वो प्रथा को बोलते हैं पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्रिक एब्स्ट्रैक्ट नाउन और पॉलीएंड्रिस्ट कॉमन नाउन हो जाएगा। आई होप समझ में आएगा पॉलीएंड्रिस्ट क्या होगा। अब पॉलीएंड्रिस्ट क्या हुआ, ऐसी औरत जिसके एक से अधिक हस्बैंड हो, दैट इज पॉलीएंड्रिस्ट। और ऐसा आदमी जिसके एक से अधिक वाइफ हो, उसको क्या बोलते हैं, पॉलीगिनिस्ट। पॉलीजिनिस्ट क्या बोलते हैं, पॉलीजिनिस्ट। जिनिस्ट का मतलब होता है वुमन, पॉली का मतलब होता है एक से अधिक, तो पॉलीजिनिस्ट क्या हो जाएगा, अहस्बेनिस्ट क्या हो जाएगा, अ हस्बैंड, अ मैन हु हैज मोर देन 2 वाइफ्स। अ हस्बैंड हु हैज मोर देन 2 वाइफ्स, या अ मैन हु हैज मोर देन 2 वाइफ, एक आदमी जिसकी एक से अधिक बीबियाँ हो, वाइफ्स हो, मोर देन 2 वाइफ्स। अ मैन हु हैज मोर देन 2 वाइफ्स इज कॉल्ड पॉलीगेनिस्ट। क्या बोलते हैं, पॉली। और आजकल तो होता नहीं है ना, आजकल कहीं कहीं दिख जाता है, लेकिन आज से 1500-1600 साल पहले चले तो पॉलीगिनिस्ट की तो भाई लाइन लगी रहती थी, राइट। क्योंकि राजा महाराजा क्या करते हैं, एक से अधिक वाइफ्स रखते थे, और उस प्रकार, और एक से अधिक क्या करते थे, वाइफ रखते थे। तो वहाँ पर किस प्रकार के जो पर्सनालिटी हुआ करती थी आज से 1500-1600 साल पहले, वहाँ पर हुआ करती थी पॉलीगिनिस्ट काइंड ऑफ पर्सनालिटी हुआ करती थी। मतलब एक राजा की एक से अधिक क्या होती है, रानियाँ होती थी, और एक औरत जिसके एक से अधिक हस्बैंड, ये तो उस समय नहीं हुआ करते, लेकिन महाभारत के समय में था। हमारा एक एग्जाम्पल था द्रौपदी का, एक से अधिक, मोर देन 2 हस्बैंड द्रौपदी के। तो वो किस प्रकार की पर्सनालिटी थी, वो थी पॉलीएंड्रिस्ट। आई होप ये तमाम प्रकार की पर्सनालिटी आपको समझ में आई होगी। वन बाय वन ये सभी रूट वर्ड में उठाऊंगा दोस्तों, और इनसे बनने वाले तमाम प्रकार के शब्दों के ऊपर चर्चा करूँगा। लेकिन आज के वीडियो में मैंने आपको सिर्फ 10 से 11 एक पर्सनालिटी मार्क की है, कि किस प्रकार के लोग होते हैं। सिर्फ अच्छे और बुरे लोग नहीं होते इस दुनिया में, अच्छे और बुरे लोग नहीं होते, कई प्रकार के लोग होते हैं। मैं तो ये समझता था कि अच्छे और बुरे लोग होते हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ होता है, राइट। और 2 शब्द और यहाँ पे मार्क करना चाहूँगा दोस्तों, इगोइस्ट और इगोटिस्ट, जो जनरली अभी रिसेंटली हुआ हमारा। इगोइस्ट जो खुद के कंप्लीसमेंट के बारे में बातें करता है, खुद के बारे में, सेल्फ, ये स्वार्थी व्यक्ति होता है जो खुद के बारे में सोचता है। और इगोटिस्ट वो होता है खुद के बारे में बातें करता है। इगोइस्ट जो खुद के बारे में सोचता है, और इगोटिस्ट जो खुद के बारे में क्या करता है, बातें करता है। ये 2 पर्सनालिटी और मार्क कर लेना। आई होप ये तमाम प्रकार की पर्सनालिटी आपको समझ में आई होगी। अगर इन सभी पर्सनालिटी को आपने ध्यान से देखा है तो बताओ दोस्तों, इन क्वेश्चन का आंसर आई वॉन्ट यू टू कॉमेंट इन द कॉमेंट बॉक्स। अगर आपने वीडियो को अच्छा से देखा होगा तो इन क्वेश्चन का आंसर देना आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजिली आप इन क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो दोस्तों अच्छा लगा है, मैं कह रहा हूँ, पहली बार इस वीडियो में कह रहा हूँ, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को दोस्तों अपने वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और उन बच्चों तक जरूर पहुँचाएं वीडियो जिनको उनके सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जो एसएससी सीजीएल या किसी भी बैंकिंग एग्ज़ाम या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन तक वॉकअप का वीडियो जरूर पहुँचाएं दोस्तों।
तब तक के लिए टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, हैव फन, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, जय हिंद।